हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। आज हम छंद से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। मैं मान के चल रही हूँ कि छंद का आपको बेसिक नॉलेज होगा और अब हमारा एग्ज़ाम चूँकि बहुत निकट आ गया है तो हम इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ये आपका थ्योरी क्लास नहीं है, आपका एक प्रैक्टिस क्लास है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे और काफ़ी हद तक आप प्रैक्टिस के द्वारा भी चीज़ों को समझ जाएंगे। चलते हैं यहाँ पे हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और प्लीज़ अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग सपोर्ट करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है और मैं अच्छे से और भी चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगी। आज आपको मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जो भी आंदोलन हुए हैं उससे रिलेटेड बहुत ही अच्छी एक वीडियो आपको दी है, आप लोग जाके ज़रूर देखें। आपका पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो एक ही वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ों को डालने की कोशिश की और उसकी पीडीएफ भी पीडीएफ उसकी आपको मिल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाए, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है। अब यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चंस कर रहे हैं छंद के ऊपर, तो छंद की चीज़ों को देखेंगे, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं यहाँ पे सभी चीज़ों को हम देखेंगे। और हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए कल आपके लिए एक सरप्राइज़ है, ठीक है, कल आपके लिए एक सरप्राइज़ है और सरप्राइज़ क्या है वो आपको साइंस को लेके है। तो मैंने बहुत ही अच्छे से आपके लिए कुछ डिज़ाइन किया है। कल मैं आपको बहुत ही अच्छी एक क्लास लेके आऊँगी जनरल साइंस को लेके, जहाँ से आपके क्वेश्चंस काफ़ी हद तक मिलने के चांसेस हैं। तो बिल्कुल भी भूलिएगा मत, कल ज़रूर देखिएगा और कल आपको 5 बजे तक उसकी क्लास मिल जाएगी। तो यहाँ पे अब हम छंद शुरू करते हैं। छंदों की गणना बताना है कि किससे की जाती है, तो वर्ण और मात्रा से की जाती है। दो प्रकार के हमारे छंद होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। तो वर्ण और मात्रा से हमारी गणना की जाती है। चलते हैं आगे। देखिए कमला में बताना है कौन सा गण है, तो कमला में यहाँ बताना है। तो कमला में देखिए पहले तो ये बताना है कि ये कितना है। क में एक मात्रा है यानी कि लघु है, म में भी एक मात्रा है यानी लघु है, और ल में दो मात्रा है यानी कि गुरु है। यानी कि आपको लघु लघु गुरु कहाँ मिलता है, सगन में देखने को मिलता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं मान के चल रही हूँ कि आपको छंद के बारे में पता होगा, गण के बारे में पता होगा। गण हमारे कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं। यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन और सगन। तो आप इसको पहचानेंगे कैसे, तो इसका एक सूत्र है यमाता राज भानसल का, यहाँ से हम इसको पहचान सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप इसका सूत्र में लगा लीजिएगा, जहाँ एक मात्रा होगी वहाँ आपका लघु होता है, जहाँ दो मात्रा होगी वहाँ पे आपका गुरु होता है, ठीक है, लघु गुरु होता है। और इसी तरह से हम य से स्टार्ट हो रहा है तो यगन बनाते हैं, म से स्टार्ट हो रहा है तो मगन बनाते हैं, त से स्टार्ट हो रहा है तो तगन बनाते हैं, र से स्टार्ट हो रहा है तो तगन रगन बनाते हैं, ज से स्टार्ट हो रहा है तो जगन बनाते हैं, भ से स्टार्ट होता है तो भगन बनाते हैं, और नौ से स्टार्ट होता है तो नगन बनाते हैं, और 100 से स्टार्ट होता है तो सगन बनाते हैं। इतना कुल हमारा ये होता है 8, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छंद की दृष्टि से गणों की संख्या कितनी होती है, तो अभी अभी हमने देखा 8 होती है, तो 8 यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनुपुष्ट बताना है, अनुपुष्ट क्या है, तो अनुष्ट एक प्रकार का छंद है, ठीक है। अनुपुष्ट यहाँ पे एक प्रकार का छंद है जो वैदिक संस्कृत का एक प्रमुख छंद माना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताना है छप्पई क्या होता है, ठीक है, छप्पई क्या होता है ये बताना है। तो छप्पई में प्रथम 4 चरण रोला और अंतिम के 2 चरण उलाला के होते हैं। इसमें 2 आपके छंद का योग होता है छप्पई में, ठीक है, जिसमें जो पहले चार जो होते हैं, पहले 4 प्रथम 4, ठीक है, प्रथम चार क्या होता है, रोला, और अंतिम के 2 क्या होते हैं, उलाला छंद के होते हैं। तो इस तरह से दोनों छंद का यहाँ पे गुण देखने को मिलता है छप्पई के अंदर। चौपाई से क्वेश्चन आपका हम देखते हैं क्या क्या बनता है। तो इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद हम किसे कहते हैं, तो याद रखिए 16 मात्राओं वाला छंद हम चौपाई को कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चौपाई में हमारे 16 2 मात्राएँ होती है और ये आपका सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद के अंदर आता है। हम सभी जानते हैं कि मात्रिक छंद में हमारा 3 होता है, सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद और अर्ध मात्रिक छंद। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से, अगर हम इसका उदाहरण देखें चौपाई के रूप में, तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों लोक उजागर, ये आपका क्या है, एक प्रकार की चौपाई है। आगे चलते हैं, यहाँ पे बताना है बंदौ गुरु पद पद्म परागा, सुरचि सुबास सुरस मनु अनुरागा, अमीय मुरियम चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। तो ये क्या है, आपका एक प्रकार का चौपाई है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते, इस चौपाई में आपके कुल 16 मात्राएं होती है, ध्यान रखेंगे।
राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। यह पंक्ति कौन से छंद का है ये आपको बताना है। तो ये एक चौपाई है। कैसे इसको आप समझेंगे, तो इसको आप यहाँ पे गिन भी सकते हैं। यहाँ पे 2 है, म में 1 है, 1 2 1, यहाँ पे आप इस तरह से इसको गिन सकते हैं। 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस तरह से 16 मात्रा इधर है। इसी तरह आप यहाँ भी गिन सकते हैं, 16 मात्रा आपका इस तरफ है। तो कैसे हो जाएगा यहाँ पे 16 मात्रा इक्वल टू चौपाई। ठीक है, आगे चलते हैं। इस प्रकार से पूरे छंद में 64 मात्राएं हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुरसरत अजिर बिहारी। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एक यहाँ पे आपका चौपाई है, ध्यान रखेंगे। जो मात्रिक सम छंद है, मात्रिक सम छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम चौपाई कहते हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बाकी आप देख लीजिए यहाँ पे। तो रोला में क्या होता है, ये एक प्रकार का सम मात्रिक छंद है, ठीक है। और दोहा आपका क्या है, अर्ध सम मात्रिक छंद है। और सोठा भी आपका अर्ध सम मात्रिक छंद है। रोला में आपके कुल 24 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में, ठीक है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। दोहा की अगर हम बात करें तो 11 और 12, प्रत्येक मात्राएं में 11 12 पे आपका यति होता है। और सोठा 11 और 13 पे होता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है, इसको ध्यान रखेंगे। दोहा में आपका 13 और 11 होता है। अर्ध सम मात्रिक छंद है ये दोनों ही आपके। चलते हैं आगे। दामिनी दमक रह ना घन माही खल के प्रीति जथा जित थिर नाही। ये बताना है किस छंद का है। तो ये आपका चौपाई छंद है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप जोड़ के देख सकते हैं और मैं मान के चल रही हूँ आपको जोड़ने इसको आता होगा, ठीक है। तो मंगल भवन अमंगल हारी बहुत ही अच्छी ये पंक्ति है। और इसको गीति छंद, गीत काव्य की तरह इसको हम गा भी सकते हैं। आपको इसका राग भी आता होगा। मैं आपको 2 लाइन गा के सुना देती हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आप सबने सुना होगा, ठीक है। रामायण में काफ़ी ज़्यादा ये फेमस है। और ये किसके लिए है, तो चौपाई के लिए है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। यहाँ पे सब बातें आपको लिखी हुई है। दी गई पंक्ति में बताना है छंद कौन सा है। यहाँ पे सुनसिय सत्य असीस हमारी पूज ही मनोकामना तुम्हारी। ये भी आपका यहीं से दिया गया है। और ये क्या है, चौपाई में है। क्योंकि आपका देखिए ना, रामचरितमानस पूरा आपका चौपाई आपको देखने को मिलता है, दोहा चौपाई शैली में, ठीक है। तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा इसके उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। और ये आपका 16 मात्रा में होता है। जगन और तगन में यहाँ पे आना वर्जित है। चरण के अंत में जगन और तगन आना वर्जित है। यति प्रत्येक चरण के अंत में होता है। यति मतलब विराम जब हम लेते हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं सुनसिय सत्य असीस हमारी, यहाँ पे हम यति ले रहे हैं, ठीक है। बीच में हम कहीं यति नहीं ले रहे हैं, मतलब विश्राम नहीं कर रहे, ठीक है। एक साथ पढ़ना है। सुन सिय सत्य असीस तुम हमारी पूज ही मनोकामना तुम्हारी। तो यहाँ पे आपका इस तरह से देखने को मिलता है। और जगन तगन ये आपके गण हैं, जो 8 गण हमने अभी देखा था उसी में से है ये। तो ये आपका मात्रा लघु गुरु और लघु के बीच में नहीं होना चाहिए और लघु लघु गुरु में भी नहीं होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे क्या है, हमारी में क्या है, तो हमारी में आपका क्या है, लघु है, गुरु है और गुरु है। तो इस तरह से आपका दिया है। तो ये आपका इसको हम क्या कहते हैं, कौन सा गण कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं आगे। चौपाई छंद का पूर्व रूप क्या है। चौपाई छंद का पूर्व रूप क्या होता है, तो आपका यहाँ पे चौपई होता है, ठीक है। चौपाई छंद का पूर्व रूप क्या है, चौपई है। अपभ्रंश तथा अवहट में चौपाई को चौपई कहा जाता था, इस बात को ध्यान रखेंगे। और अपभ्रंश तथा अवहट में जो चौपाई को कहते थे, वहाँ पे 15 मात्राओं का छंद होता था, जबकि आधुनिक चौपाई में आपका 16 मात्राओं का छंद होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। रोला में देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है। तो वह सब मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति होता है, उसको हम कौन सा छंद कहते हैं, तो रोला छंद कहते हैं, ठीक है। रोला छंद कहते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है, ठीक है। 11 + 13 आपका यहाँ पे
कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इसी तरह आपको दोनों में मिलता है देखने के लिए, ठीक है। तो 11 13 ये मात्रा पे यति होता है, यहाँ पे किस में होता है, रोला में होता है। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे हरिगीतिका से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। तो यहाँ पे आपको कौन सा छंद है ये बताना है, तो हरिगीतिका यहाँ पे आपका छंद है, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, हरिगीतिका। और हरिगीतिका में कितना मात्रा होता है, तो प्रत्येक चरण में 16 और 12 मात्राओं पर यति होता है तथा अंत में लघु तथा गुरु का आना अनिवार्य होता है, ठीक है। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, 28 मात्राएं होती हैं और 16 और 12 मात्राओं पर यति का यहाँ पे देखने को मिलता है, किसमें, हरिगीतिका में। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरिगीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, क्वेश्चंस करते करते आपको सभी याद हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो 28 मात्राएं होती हैं, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 16 और 12 मात्राओं पर यति होता है, ध्यान रखेंगे। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं, हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भाषित है बिन कर्म शिवत्व नहीं है। तो ये पंक्ति बताना है, इसमें क्या आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसको आप गिन के भी देख सकते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से आपका इसको यहाँ पे आपको जोड़ के भी दिखाया गया है कि कैसे हम इसको जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे एक भी मात्रा नहीं है ह में, म में, तो ये दोनों लघु है। जो में देखिए मात्रा है आपका, तो ये आपका क्या है, गुरु है। फिर क में देखिए ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा है, इसीलिए ये आपका लघु है। और छ में भी कोई मात्रा नहीं है, तो ये भी आपका लघु है। इस तरह से आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। चलते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मंगल करनी कली मलहरणी तुलसी कथा रघुनाथ की, यह पंक्ति कौन से छंद की है ये बताना है। और हरिगीतिका यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। 28 मात्रा देखने को मिले अगर, तो आपका कहाँ जाएगा, ये हरिगीतिका के अंदर जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पुण्य मानो हो गए पंकज नए। तो ये पंक्ति बताना है किस छंद में है, तो हरिगीतिका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए बरवे से आपको क्वेश्चन पूछा गया, अवधि का निजी छंद कौन सा है। तो बरवे रामायण आपने सुना होगा, तो यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है आपका। तो बरवे जो है अवधि से आपका, अवधि का निजी छंद माना जाता है बरवे, इसको ध्यान रखेंगे। बरवे क्या है, तो अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है। और इसमें 4 चरण होते हैं, इस तरह से आपका ये होता है, 4 चरण होते हैं। और जो आपका पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण इस तरह से होता है। तो देखिए आपका जो एक पहला और तीसरा चरण जो होता है उसे हम विषम चरण कहते हैं, 1 और 3 के वजह से, ठीक है। और दूसरा और चौथा चरण को हम सम चरण कहते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। पहला तथा दूसरा तीसरा चरण जो होता है वो विषम चरण होता है। तो कई बार आपको देखने को यहाँ मिलेगा विषम चरण, सम चरण, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। विषम चरणों में 12-12 मात्रा और सम चरणों में जो है 7-7 मात्राएँ होती है। मतलब आप समझ गए होंगे। एक पहला और तीसरा जो आपका यहाँ पे दोहा होगा, सॉरी यहाँ पे जो लाइन होगा, पंक्ति होगा, तो पहला और तीसरा पंक्ति कितना होना चाहिए, 12 होता है। और दूसरा और चौथा पंक्ति आपका कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। किसमें, बरवे में। चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती है, उसमें साथ ही सम चरणों के अंत में जगन होता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जगन, तो आप इसको अगर याद ना भी रखें, 12 और 7 याद रखिएगा, ठीक है। तो विषम चरण में कितने होते हैं, 12 मात्राएं, सम चरण में 7 मात्राएं। ये समझ गए ना आप। 1 2 3 4, 4 पंक्ति में आपका जो है बरवे होता है। और ये 4 पंक्ति में पहला और तीसरा पंक्ति को हम विषम चरण कहते हैं। तो ये और ये पंक्ति आपका कितने मात्रा में होना चाहिए, 12 में होना चाहिए। और दूसरा और चौथा जो है वो आपका कितने में होना चाहिए, 7 मात्रा में होना चाहिए। तो इतनी ही बातें आपसे इसमें पूछी जा रही है। तो अब ये क्या आंसर होगा, बरवे। बरवे यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार। तो यहाँ पे बताना है कौन सा आपका सही है। तो इसको आप जोड़ के देख सकते हैं और आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है।
यहाँ पे आप देखिए, तो ये यहाँ से कॉमा लेने तक, ये देखिए आप जो यहाँ पे कॉमा है ना, तो यहाँ तक जो है आपका क्या है, ये पहला है, पहला है, ये दूसरा है, ठीक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा पंक्ति है। इसको ऐसे आप देखिए, समझ में आ रहा है अब आपको? पहला है ये, दूसरा है ये, तीसरा है ये और ये चौथा है। तो आप इसको गिन के देख सकते हैं, ये 7 मात्रा में है, ये 7 है और इधर आप देखिए तो ये 12 है, 12 है, इधर 7 है, छोटा छोटा दिख भी रहा है आपको। तो ये आपका किसके अंदर आ जाएगा? बरवे के अंदर आ जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी आप समझ में आ रहा होगा आपको। आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं अर्धसममात्रिक जाति का छंद कौन सा है? इनमें से कौन अर्धसममात्री जाति का छंद है? तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो सिर्फ आपको एक ही देखने को मिलेगा, दोहा। दोहा जो है अर्धसममात्रिक है, दोहा, ठीक है। दोहा और सोठा भी आपको देखने को मिलेगा अर्धसममात्रिक। तो दोहा आपका यहाँ पे क्या है? तो अर्धसममात्रिक है। दोहा के बारे में यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए। दोहा क्या है? अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें चार चरण होते हैं। विषम चरण, प्रथम एवं तृतीय चरण को हम विषम चरण कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो विषम चरण में 13 मात्राएं और सम चरण में 11 मात्राएं। 13 और 11 मात्राओं पर यति होता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, मुरली वाले मोहना, ये पहला पंक्ति है, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है और ये चौथा चरण है। तो मुरली वाले मोहना ये कितना है? 13 मात्रा का है। मुरली नेक बजाए, ये क्या है? 11 मात्रा का है। और तेरी मुरली मन हरे, मतलब 13 मात्रा का है। और घर अंगना न सुहाए, चौथा चरण है आपका और 11 मात्रा है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ आपका दिया हुआ है। अब आपको समझ में आ रहा है। तो 13 और 11 मात्रा पे यति होगा तो क्या हो जाएगा? दोहा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि सेवैया आपका यहाँ पे वर्णिक और मात्रिक में आपका देखने को मिल रहा है। वर्णिक में आपका क्या क्या आएगा? सेवैया, दिष्टव्य, मनहरन, कवित, दुत, विलंबित, मालती और मंदाक्रांता, ये सब आपका क्या है? वर्णिक छंद है। मात्रिक छंद देख लीजिए, चौपाई, रोला, हरिगीतिका, बरवे, दोहा, सोठा। अब मात्रिक के अंदर भी देखिए आपका अलग अलग है, सम मात्रिक, विषम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक, इस तरह से देखने को मिलता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रहीमन चुप है बैठिए, देखी दिनन के फेर, जब नीके दिन आई हैं, बनत न ली हैं बेर। तो यहाँ पे बताना है कौन सा छंद होगा। तो दोहा छंद है यहाँ पे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जोड़ के देख के आपको आराम से समझ में आ जाएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जसा, जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके। आपने सुना होगा ये पूरा, बहुत ही सुंदर है। और ये आपका क्या है? तो ये आपका दोहा है, ठीक है। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा से समझ में आ रहा होगा आई थिंक। तो अब हम आगे चलते हैं। दोहा छंद बताना है कितने चरण में है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 4 चरण में है आपका, ठीक है। 4 चरण में। श्री गुरु चरण सरोज रज, पहला चरण। निज मन मुकुर सुधार, दूसरा चरण। बरनो रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचार। तो यहाँ पे आपका तीसरा और ये आपका चौथा। इस तरह से ये पूरा दोहा मैं आपके लिए आपकी गा रही थी, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बहुत ही अच्छी दोहा है। और यहाँ पे आपको देखिए 13 मात्राएं हैं आपको, किसमें? 1 और 3 में, यानी इसमें 1 में और 3 में क्या है आपका? देखिए आप कलर चेंज कर देती हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये 1 में और 3 में क्या है? विषम चरण है। 13 मात्राएं हैं, 13 मात्राएं हैं। और इधर वाले में आपका कितना है? 11 मात्रा है, ठीक है। तो 11 मात्रा किस में है? 2 और 4 में, यानी सम चरण आपके कितने होते हैं? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सम चरण कितने होते हैं। तो 11 होते हैं और विषम चरण में कितने होते हैं? 13 मात्राएं होती है। आगे चलते हैं। दोहा के प्रथम चरण में देखिए, पूछ ही लिया ना यहाँ पे। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती है? तो 13 होती है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बात आई समझ में? मेरी भव बाधा हरो नागर, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम दुर्त हति हो। ये सब आपने सुना होगा ना, सारे आपके दोहा, जितनी चौपाई आपको देखने को मिल रहा है, ये दोहा खास करके आपने सुना होगा। हमने पढ़ा है इसको अलंकार में भी काफ़ी ज़्यादा। निज भाषा उन्नति है, सब भाषा को मूल, चेंज कर लेती हूँ। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न ही के सूल। तो ये आपका देखिए
किसका है? ये तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो पंक्ति है ये भी मैंने आपको बता दिया। और ये किसका है? ये क्या है? तो दोहा है एक प्रकार का, ठीक है। यहाँ पे 13 और 11 आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। तो ये क्या है? एक प्रकार का दोहा है। 13 और 11 इसके अंदर आपकी मात्रा देखने को मिलती है। दोहा छंद के प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती है? तो देखिए यहाँ पूछा जा रहा है प्रत्येक पंक्ति में, तो ये आपका देखिए ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे होता है। तो ये आपका पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, लेकिन पंक्ति तो ये पूरा है ना। ये एक पंक्ति में आप पढ़ते हैं तो कितने होते हैं? 13 और 11। एक मिनट, 13 होते हैं प्लस 11 कितना हो गया? 13 और 11 कितना होता है? 24 होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोठा से अब आपका क्वेश्चन यहाँ बन रहा है। देखिए आपका सोठा और दोहा में बहुत ज़्यादा सामान्य, बहुत कम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भिन्नता। यहाँ पे जैसे कि दोहा में 13 और 11 मात्रा है, वैसे ही यहाँ पे 11 और 13 है, थोड़ा सा उल्टा हो जाता है ये। और ये भी क्या है? आपका मात्रिक छंद है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अप अटपटे, बेहसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा छंद है। तो यहाँ पे आपका सोठा छंद है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें कितनी मात्राएं होती है? 11 और 13। दोहा में कितनी होती? 13 और 11, बस यही दो अंतर है। चलते हैं आगे। सोठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? प्रथम चरण में पूछ रहा है, पंक्ति में नहीं पूछ रहा है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। तो बी हो जाएगा 11। 11 होती है आपके विषम में, और सम मात्रा आपकी सम में कितनी मात्रा होती है? 13 होती है। 11 और 13 याद रखिएगा इस तरह से। चलते हैं आगे। जिहि सुमिरत सुधि होई गण नायक कविवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो यहाँ बताना इसमें कौन सा छंद हो जाएगा? सोठा हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के विपरीत पढ़ने वाले छंद को हम क्या कहते हैं? अब ये देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन आपका बनता है। तो दोहा के ठीक विपरीत कौन सा छंद होता है? सोठा होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अर्धसम मात्रा के अंदर आपका दोहा और सोठा दोनों आ जाता है। अब हम चल रहे हैं कुंडलियों के ऊपर। कुंडलियाँ छंद किन छंदों के योग से मिलकर बनता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दोहा और रोला के छंद से देखने को मिलता है। दोहा और रोला के जो छंद के योग से कुंडलियाँ बनती हैं। कैसे बनती हैं? तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इस छंद में प्रत्येक में 6 चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कुंडलियाँ छंद का प्रारंभ जिस शब्द या समूह से होता है, छंद का अंत भी उसी शब्द या समूह से होता है, ठीक है। तो इतनी ही बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। ये जो है इसके उदाहरण है कुंडलियाँ के, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक जैसा होता है? तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपका पूछता है कुंडलियाँ से। तो प्रैक्टिस करने का आपका फ़ायदा यही है कि आपको हर प्रकार के प्रश्न देखने को मिल जाते हैं कि कैसे यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ देखिए कुंडलियों छंद में कितने प्रकार, कितने चरण होते हैं? तो अभी हमने देखा 6 चरण होते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सेवैया पे यहाँ पे क्वेश्चन आपका बन रहा है। तो सेवैया देखते हैं क्या है। तो छंद है, छंद वर्णिक है। कौन सा छंद वर्णिक है यहाँ बताना है। तो वर्णिक छंद के अंदर आपका आता है सेवैया, ये भी ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब आपके वर्णिक छंद है, सोठा बरवे छप्पे ये सब, समझ गए। या लुकटी अरु की कामरिया पर राज तिहुपुर को तजीडारो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सुंदर एनसीईआरटी में लगी हुई है। इसको भी आप गा के बहुत अच्छे से गा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है सुनने में, ठीक है। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पूरे को तजीडारो, सुना होगा आपने। ये जो धुन है काफ़ी फेमस है और इस तरह से आप इसको गा सकते हैं। और ये छंद क्या है ये बताना है आपको। तो सेवैया है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रसखान, यहाँ पे रसखान की ये पंक्ति है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये देखिए सेवैया के अंदर क्या होता है। तो 22 से लेकर 26 अक्षर होते हैं। सेवैया एक समृद्ध वर्णिक छंद है, वर्णिक छंद होता है और एक चरण में 22 से लेकर 26 तक के अक्षर इसमें देखने को मिलते हैं, वर्ण देखने को मिलते हैं। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। दोहा छंद में क्या होता है। तो 13 और 11 मात्रा होता है एक चरण
13-13 मात्राएं एक चरण में, मतलब कि विषम चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और सम चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब आपको सम और विषम तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। बरवे छंद अगर हम देखें तो क्या होता है, बरवे छंद में 12-12 विषम चरण होते हैं और सम चरण 7 होते हैं। चलते हैं आगे, गीतिका पे बात करना है हमें। गीतिका में क्या होता है, तो किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 और 12 पर यति होता है। तो 14 और 12 पर यति किस में होता है, गीतिका में होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्येक पंक्ति में 26 मात्राएं होती हैं, ठीक है। 14 और 12 को अगर हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 26, और एक चरण में एक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं, 26 मात्राएं होती हैं। इस तरह से आपको याद रखना है। 14 और 12 पे यति होता है। इस तरह से आप इसका देख सकते हैं। घनाक्षरी से क्वेश्चन है आपका, घनाक्षरी से क्वेश्चन है यहाँ पे, तो देख लेते हैं। घनाक्षरी छंद क्या है ये बताना है आपको। तो मात्रिक है, वर्णिक है, आक्षरिक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार का आपका वर्णिक छंद हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे। मंद्रकांता से क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है। तो इस तरह से देखिए, ये सब जो क्वेश्चन होता है ना, थोड़ा सा देखिए, हरिगीतिका, मंद्रकांता, ये सब से आपको गिनने के लिए नहीं पूछेगा कौन सा छंद है, ये पूछ लेगा मतलब मात्रिक छंद है, वर्णिक छंद है, किस प्रकार का छंद है, कितने मात्रा होते हैं, यहीं तक क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। बीपीएससी में खास करके इनके पैटर्न की बात करूँ तो निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है ये बताना है, ठीक है। कौन सा मात्रिक छंद नहीं है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बिल्कुल बनने के चांसेस होते हैं। तो मात्रिक छंद कौन नहीं है, मंद्रकांता आपका मात्रिक छंद नहीं है। देखिए, हरिगीतिका, रोला और दोहा, ये सब आपके मात्रिक छंद हैं, और मंद्रकांता आपका वर्णिक छंद के अंदर आता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और 17 वर्णों वाला वर्णिक छंद है, और जबकि हरिगीतिका में 28 मात्राएं होती हैं, रोला में 24 होती हैं, 13 + 11 करके 24 मात्राएं होती हैं, और तीनों मात्राएं आपके मात्रिक छंद है। मंद्रकांता आपका वर्णिक छंद होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 17 वर्ण वाला होता है, 17 वर्ण होता है इसके अंदर। चलते हैं आगे। अन्य में अगर हम देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस तरह से भी क्वेश्चन अगर थोड़ा सा टफ बनाना चाहे तो इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलता है। द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित में गणों का क्रम पूछा जा रहा है, क्या होता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है। नगन, भगन, भगन और रगन, इस तरह से आपका देखने को मिलता है। इसको देखिए क्या किया गया है ना, इसको यहाँ पे कोई भी आप एक उदाहरण लीजिएगा तो कैसे नगन बना है, भगन बना है, ये आपका कोई ना कोई एक सिचुएशन भगन नगन के ऊपर ही होगा। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है ये। चलते हैं कि आल्हा छंद कितनी मात्राएं होती है। आल्हा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 31 मात्राएं होती हैं। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 मात्राएं होती हैं। वीर छंद भी हम इसको कहते हैं, आल्हा छंद को, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। 12 बरिस लय कुकुर जिए, ओ 13 लो जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए, आगे जियो जीवन को धिक्कार। तो इस तरह से ये आपका काफ़ी सुंदर आला खंड का है, वीर रस पर रचित ये है। अगला हमारा जो चैप्टर होगा वो रस से ही होगा। यहाँ पे हम आगे चलते हैं। कवित छंद का भेद कौन सा नहीं है ये बताना है। कवित छंद का भेद बताना है यहाँ पे। तो यह राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, मतज्ञयंद। मतज्ञयंद यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मतज्ञयंद जो है कवित छंद का भेद नहीं है। मतत्यंग, सेवैया, संवर्ण, वृत्त या वार्णिक छंद है। इनमें 23 वर्ण होते हैं। देव घनाक्षरी, मनहरण, रूप घनाक्षरी, ये सब कवित छंद के भेद हैं। तो इसको आप याद रखिए। देव घनागरी, मनहरण और रूप घनाक्षरी। देव घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी, मनहरण, ये सब क्या है, कवित छंद के भेद हैं। वसंत तिल्लिका, वसंत तिल्लिका के बारे में बताना है। वसंत तिल्लिका का दूसरा नाम क्या है, तो सिंहोनता, ठीक है, सिंहोनता। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और वसंत तिल्लिका छंद में 14 वर्ण होते हैं। यह सम वर्ण वृत्त छंद है, और तगन, भगन, जगन, जघन 2 गुरुओं के क्रम से इसका प्रत्येक चरण बनता है। ये इसके लक्षण के बारे में बात कर रहे हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बात बड़ी सरस थे कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे, अनंत प्यार संग थे मिलते सबों से, वे थे सहायक बड़े दुख के दिनों के, बड़े दुख के दिनों के। तो ये बताना है आपको क्या है, तो ये वसंत तिलका है आपका। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सांप तुम, ये क्वेश्चन देखिए आपका ये नवोदय में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, नवोदय में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सांप तुम बहुत सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, क्या तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ से पाया। तो यहाँ पे ये जो पंक्ति है ये मुक्त छंद में लिखी गई है, मुक्तक छंद है ये, ठीक है।
इस प्रकार की पंक्ति को हम मुक्तक छंद के अंदर रखते हैं। और ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति आपकी अज्ञेय की है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पंक्ति है, पूछा गया था ये आपका किसमें, नवोदय में पूछा गया था ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ भाता मुझे जो नव मित्र सा है, देखूँ उसे मैं नित सार बाला, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। तो ये बताना इंद्र वज्रा छंद से आपका ये लिया गया है, ठीक है। ये है इंद्र वज्रा छंद है। इसमें क्या होता है, तो यह एक प्रकार का वर्णवृत्त छंद है। प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण इसमें होते हैं। चलते हैं आगे। दिनांत था थे दीननाथ डूबे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आप ये पंक्ति आपने देखी होगी किसमें, अलंकार में। दिनांत था थे दीननाथ डूबे, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे, दिगंत में गोरज थी स्मृतु स्थिता, विशान नाना बजते वे सवेनु थे। ये कौन से छंद में है, तो ये वनस्थ छंद में है, ठीक है। वन देखो बोल भी नहीं पा रही हूँ, वनसस्त में आपका ये देखने को मिलता है, ठीक है। वंशस्थ में आपका देखने को ये मिलता है। चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 वर्ण होते हैं इसमें। ये क्वेश्चन खैर आपका नहीं पूछा जाएगा इतना डीप में। तो हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण है। देखिए आपका पूछने को कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप क्वेश्चन को देखते रहिए। यहाँ उल्लाला से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण है। तो ये पंक्ति आपका उल्लाला से लिया गया है। उल्लाला में क्या होता है ये ध्यान रखिए। इस छंद में प्रथम और तृतीय चरण विषम चरण 15 होता है और सम चरण आपका 13 होता है। 13 मात्राएं होती हैं और विषम चरण में 15 मात्राएं, सम चरण में 13 मात्राएं होती है। छप्पे के बारे में अब हम बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है छप्पे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। छप्पे से क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। रोला और उलाला का जो संयोग है वो छप्पे में देखने को मिलता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रोला और उलाला का संयोग आपका देखने को मिलता है, संयुक्त छंद में ये आपका देखने को मिलता है, ठीक है। चलते हैं आगे। बना लो जहाँ ही वहीं स्वर्ग होगा, स्वयं भूत थोड़ा वही स्वर्ग होगा, खलो को कहीं भी नहीं स्वर्ग होगा, भलों के लिए तो यही स्वर्ग होगा। यहाँ पे कौन सा छंद है ये बताना है। तो ये भुजंग प्रयात छंद है। भुजंग प्रयात छंद है यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका। 12 वर्ण यहाँ पे आपके होते हैं इसमें। प्रथम और तीसरे चरणों को क्या कहते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। प्रथम और तीसरे चरण को हमने कई बार देख लिया, विषम चरण कहते हैं। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। सरसी छंद में पूछा जा रहा है कि कितनी मात्राएं होती है और कितने पर यति होता है। तो यहाँ पे 27 मात्राएं होती हैं और 27 मात्राएं होती है, 16 और 11 पर यति होता है, अंत में गुरु और लघु होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है, तो ये बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छंद सूत्र यहाँ पे सूत्र यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आचार्य पिंगल द्वारा रचित है छंद सूत्र। यहाँ पे छंद शास्त्र भी हम इसको कहते हैं, पिंगल शास्त्र भी इसको कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है छंद सूत्र, छंद सूत्र याद रखेंगे। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है ये बताना है। तो 2 प्रकार की होती है आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर्ष और दीर्घ। ये आपने देखा, लघु और गुरु हम कई बार देखते हुए अभी आ रहे हैं। आगे चलते देखिए, यहाँ पे मात्रिक छंद का आप उदाहरण देख लीजिए, कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। दोहा, सोठा, चौपाई, बरवे, रोला, उलाला, कुंडलियाँ, छप्पे आदि इतने आपके प्रमुख हैं, पूछे जाते हैं। तो आगे हम चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंक्तियों से संबंधित है। तो सुमेलित करना है, यहाँ पे हम इसको सुमेलित कर लेते हैं। तो कौन सी पंक्ति किस छंद के अंदर है ये बताना है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। ये आपका चौपाई है, ठीक है, अर्धनाली वाला, ठीक है, अर्धनाली चौपाई है। और राम को क्या बात कर रही है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, ये एक दोहा है ना, ये तो दोहा है आपका, ठीक है। आगे चलते हैं। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। ये क्या है, तो ये आपका सेवैया है।
जानत है वह सिरजनहारा, जो कछु है मन मरम हमारा। तो ये आपका देखिए, आपका सुनते ही लग रहा है ना, ये आपका चौपाई है। अधर लगे हैं आन करके, प्रयाण पान चाहत चलन है, चलन ये संदेशों ले सुजान के। तो ये आपका रूपमाला है। जो बच गया वो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। तो ये क्या है, दोहा है आपका। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। ये सेवैया है। जानत है हम सिरजनहारा, जो कछु है मन मरम हमारा। ये चौपाई है। ये तो आपका देख खैर समझ के याद पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे। अराति सैन्य सिंधु में, सुबाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो। ये बताना है कि इसमें कौन सा गण है। तो इस तरह से आपको ये तो देख के आपको समझ में आएगा किस तरह से ये गण आपका देखने को मिल रहा है। पहला में आप अगर देखिए तो इस तरह से आपका जगन हो जा रहा है, फिर सगन हो जा रहा है, इस तरह से आपका बन रहा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सा। जगन है, फिर रगन है, फिर तगन है, फिर रगन है, फिर जगन है और गुरु है। ठीक है, गुरु है। सबसे अंतिम में क्या है, गुरु है। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है, ये बताना है। दृष्टांत आपका क्या है, एक प्रकार का अलंकार है। तो यहाँ पे दृष्टांत आपका छंद का प्रकार नहीं होगा। बाकी आप सभी देख लीजिए, सभी आपके क्या हो जाते हैं, यहाँ पे छंद हो जाते हैं। छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं, यति कहते हैं, तुक कहते हैं या गण कहते हैं। तो यति कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विराम को क्या कहते हैं हम, यति कहते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन हो जाएंगे, तो पिंगल अभी अभी हमने देखा। तो पिंगल शास्त्र यहाँ पे लिखा था, पिंगल में, यहाँ पे आचार्य पिंगल बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सममात्रिक छंद का उदाहरण होगा। तो सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन होगा यहाँ पे, तो चौपाई, चौपाई हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम बताना है, कौन सा होगा। तो यहाँ पे हम इसकी मात्राओं को भी देख लेंगे। पहले यहाँ पे आंसर लगा लेते हैं। आंसर है हमारा यहाँ पे चौपाई, फिर पीयूष वर्धक, फिर रोला, फिर गीतिका। कैसे कैसे होता है, तो देखिए चरण तो सब में 4 होते हैं। चौपाई में 16 मात्राएं, पीयूष वर्धक में 19 मात्राएं, रोला में 24 मात्राएं और गीतिका में 26 मात्राएं। आगे चलते हैं। बताना है कौन सा मात्रिक छंद है। तो इसमें से कौन सा मात्रिक छंद होगा, ये सभी हो जाएंगे। रोला भी, दोहा भी और चौपाई भी, सभी यहाँ पे आपका मात्रिक छंद के अंदर आएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए सब आपको दिया हुआ है किसके क्या यहाँ पे होते हैं मात्रा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पे बताना है। तो यहाँ पे आपका इंद्र वज्रा, फिर वनस्तिलिका, मद्रकांता, शार्दुल या फिर विकृति। यहाँ पे इस तरह से आपके वर्ण देखने को मिलते हैं। आगे चलते, वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है। तो वर्णिक छंदों में किसका वर्ण का विचार होता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, कौन सा वर्णिक छंद है। तो वर्णिक छंद कौन सा है यहाँ पे, उपेंद्र वज्रा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी सब यहाँ पे मात्रिक छंद है, आप देख सकते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्णिक छंदों में गण कितने होते हैं, ये बताना है। तो गण कितने होते हैं, यहाँ पे 8 होते हैं। छंद सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में आपका देखने को मिलता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे पूरा क्वेश्चन यहाँ पे छंद का ख़त्म हो चुका है और उम्मीद है कि आपके बहुत अच्छे यहाँ पे मार्क्स आए होंगे। कितने आपके सही बने वो मुझे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन लेके आती रहूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए।